हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी के लिए पॉलिटी का आज हमारा 6वां टेस्ट सीरीज है। जो इसके पहले का 5वां टेस्ट सीरीज था उसमें टोटल नागरिकता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को दे दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। और आज का जो 6वां टेस्ट सीरीज है इसमें मुख्य रूप से मूल अधिकार के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने क्वेश्चन मिलेंगे सभी मूल अधिकार के हैं। अगर आप लोग इसको 2 टेस्ट बैक टू बैक लगा देंगे, एक 6 और एक 7, तो मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का 6वां टेस्ट सीरीज। टोटल इसमें मूल अधिकार के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अगर हिंदी वाले कुछ वर्ड समझ में ना आए तो इंग्लिश वाला एक बार जरूर देख लिया करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यह है अनुच्छेद 22 में। करेक्ट आंसर इज डी। और जितने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सभी एकदम करेक्ट हैं। सबको चेक करने के बाद ही इसमें दिया गया है, तो किसी को कोई डाउट भी ना रहे। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्रेट ब्रिटेन से। करेक्ट आंसर इज सी। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। किसके अंतर्गत निषेध किया गया है बाल श्रम का उपयोग? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें खास करके जितने ऑप्शन आपको दिए जाते हैं सभी ऑप्शन को आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि यही ऑप्शन बार बार आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ई, एक से अधिक। जितने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ये सभी सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसको कब पारित किया था? कई बार बीपीएससी ने इसको पूछा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1976 में। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें से जो एक सही है वो बताना है। आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो तो इसको स्टॉप करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। करेक्ट आंसर इज सी। ध्यान देना है, यही एक सही है। बाकी इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस एक को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। करेक्ट आंसर इज बी। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिनों तक बिना मुकदमा चलाए उस पर उसको बंदी बनाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 माह के लिए। करेक्ट आंसर इज बी। और इसी क्वेश्चन को एक बार पोल भी किया गया था, बहुत से लोग इसका उत्तर गलत दिए थे। इसका सही उत्तर है बी, 3 माह के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 में। करेक्ट आंसर इज सी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? ध्यान देना है, ये हिंदू शब्द कहाँ है? अनुच्छेद 25 में है। और हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पारसियों को। करेक्ट आंसर इज सी। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? ये मूल अधिकार है। करेक्ट आंसर इज बी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसका एग्जैक्ट डेट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2010 को। करेक्ट आंसर इज ए। भारतीय संविधान मान्यता देता है, इनमें से किसको भारतीय संविधान मान्यता देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। करेक्ट आंसर इज सी, धार्मिक और भाषाई। निम्न में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? एक ऐसा मानव अधिकार जो मौलिक अधिकार भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई। ए वाला सही है, सूचना का अधिकार, और सी सही है, शिक्षा का अधिकार। करेक्ट आंसर इज ई। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्राप्त है, और इसमें नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया है कई परीक्षाओं में। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता का अधिकार का। करेक्ट आंसर इज ए। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? क्वेश्चन बहुत अच्छे से ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केशवानंद भारतीवाद। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था, बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। जो इसका सही उत्तर है किताबों में मिलेगा, वो इसका सही उत्तर है ई, लेकिन बीपीएससी ने इसका उत्तर डी माना है, अधिकार परीक्षा। और नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको डी वाला उत्तर ही करना है, क्योंकि बीपीएससी ने इसका उत्तर डी मान चुका है ऑलरेडी। तो इस पर आप लोग क्लेम भी आराम से कर सकते हैं। ये बीपीएससी का ही उत्तर है, अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। करेक्ट आंसर इज डी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, इनमें से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यायपालिका। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है मौलिक अधिकार। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़ेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? यहाँ पर सिंपल सा ये बताना है कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो रिट किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इज ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 30 है ये। करेक्ट आंसर इज डी, अनुच्छेद 30। तो इस प्रकार से ये आज हमारा संविधान का 6वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।